मर्दों के मुकाबले एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो क्योंकि हमारी लड़ाई सबकी एक ही है, तो हम सबको एक साथ उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी पड़ेगी। वाजिब बात है, लेकिन कौन कितना कर पाता है, क्योंकि जब बात असली राजनीति की, नंबर गेम्स की और तमाम चीजों की आती है तो ये चीजें होनी चाहिए। कितनी हो पाती हैं देखना होगा। और अगर हम बात करें, ठीक है, महिलाएं जो है वो, आपने बिल्कुल सही वाजिब कही कि जाति मजहब से ऊपर उठ के देखा जाए, लेकिन अगर मैं मजहब के दायरे में अगर देखूं तो मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और भी कम है। मेरे ख्याल से 18 अब तक, और 13 उसमें से शायद वो थी जो पॉलिटिकली फैमिलीज के साथ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रही थी। तो यानी कि अगर खुद के बूते पर आना खड़ा होना तो उनकी तादाद तो नेग्लिजिबल है आजादी से अब तक। तो अगर उस दिशा में काम करना होगा, आई एम आस्किंग अबाउट पर्टिकुलर रिलीजन, तो किस तरह से काम होगा? आपको क्या लगता है वहां पे क्या ज्यादा हर्डल्स आपको खुद महसूस हुई जब आप गई अपने लोगों के बीच में? देखिए, जैसा शांभवी जी ने कहा कि कई लोग नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स और फैमिली नहीं चाहती है इस तरीके के प्रोफेशन में आए, और यही अक्रॉस रिलीजन है। मुझे लगता है सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है, और भी जितने हमारे समाज में जितनी भी जातियां हैं, रिलीजन है, सभी लोग यही सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, क्योंकि हमने इसको इसी नजरिए से देखा है कि मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है कि विजुअल परसेप्शन जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो जैसे मेरे लिए इंदिरा गांधी जी, because I saw her as a lady who was leading the country. So for me, that is a visual representation I often go back to. Similarly, across party, we have Sushma Swaraj ji, मायावती जी, ममता जी। तो जब आप महिलाओं को जिम्मेदारी के पद पे देखते हैं तो